नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम भीषण हादसा दर्दनाक मंजर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। ओडिशा का बालासोर, दिन था शुक्रवार और शाम का वक्त। बालासोर से कुछ दूरी पर एक ट्रेन डीरेल होती है और उसके बाद जो मंजर वहां रहा उसने देश को दहला दिया। हादसे के बाद जो मौत का सिलसिला शुरू हुआ तो अगले दिन दोपहर तक आंकड़ा 288 तक जा पहुंचा। भीषण हादसा और दर्दनाक मंजर की तस्वीरें जिसने भी देखी सिर्फ है भगवान के अलावा कुछ भी नहीं कह सका। दिल दहला देने वाले इस ट्रेन हादसे में 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये ट्रेन हादसा बालासोर के पास करीब 7 बजे हुआ था, जहां 3 ट्रेनों के बीच भीषण हादसा टक्कर हुई। घटना तब हुई जब चेन्नई की ओर जा रही शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस डिरेल हो गई। इसके बाद ये ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई। बालासोर से शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे ये दिल दहला देने वाला हादसा हुआ था। घटना में 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई थी। ये 3 ट्रेनें एसएमबीवी हावड़ा एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी है। पहले हावड़ा एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराई, फिर मालगाड़ी कोरोमंडल से टकरा गई। अब तक हादसे में 288 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। रेल मंत्रालय की ओर से सभी मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है, जबकि गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने की बात कही गई है। रेलवे अधिकारियों ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है। इसका नेतृत्व रेलवे सुरक्षा आयुक्त दक्षिण पूर्वी सर्कल कर रहे हैं। भारतीय रेलवे के प्रवक्ता ने कहा कि एसई सर्कल के सीआरएस एएम चौधरी दुर्घटना की जांच करेंगे। घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने के लिए पीएम मोदी भी ओडिशा रवाना हुए। वो बालासोर ट्रेन हादसे के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा करेंगे। स्थिति की समीक्षा के लिए पीएम मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य मंत्रियों के साथ बालासोर हादसे की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। तो वहीं इससे पहले पीएम मोदी ने बालासोर ट्रेन हादसे पर दुख भी जताया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने रेल हादसे में मुआवजे के ऐलान की घोषणा की थी। पीएमओ के मुताबिक मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा, जबकि घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी। उधर रेलवे के हवाले से जो जानकारी आ रही है उसमें बताया गया है कि ट्रेनों के बीच टक्कर रोकने वाला कवच सिस्टम इस रूट पर नहीं था। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि सिग्नल फेल होना भी हादसे की वजह हो सकता है। उधर घटना के बाद रात भर रेस्क्यू चला। एमडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस के साथ ही आर्मी, एयरफोर्स सहित कई टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी रहीं। तो आपको बता दें कि दर्दनाक हादसे में 280 लोगों की जान चली गई। पीएम मोदी बालासोर में घटना स्थल पर पहुंचे हैं और आपको बता दें कि जो भी मृतक के परिजन हैं उन्हें 10-10 लाख रुपए मुआवजे की बात की गई है। कई सवाल इस पूरे घटना के बाद सामने आए हैं कि आखिरकार क्या कुछ हुआ था। बड़े सवाल, हादसे में लापरवाही किसकी, जिम्मेदार कौन है? दोषियों के खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए क्या उपाय हों? हादसे में लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है? निश्चित तौर पर दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बहुत सारी बातें इसके पीछे निकल कर आ रही हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि यह हादसा कैसे हो गया? जिस कवच सिस्टम की बात की जा रही थी वो इस रूट पर नहीं था। आखिर क्यों नहीं था? क्या यह पहले देखा नहीं गया? निश्चित तौर पर जब ट्रेन इस तरह से टकराती है, यह छोटा सा हादसा नहीं है। 3 ट्रेनों का आपस में टकराना निश्चित तौर पर बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि कई लोगों की इसमें जान चली गई है। आपको बता दें कि देर रात से ये रेस्क्यू चल रहा था, दोपहर तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ। पीएम मोदी ने खुद कहा कि ये जो पूरी घटना हुई है दर्दनाक और विचलित करने वाली है। भीषण हादसा, दर्दनाक मंजर। जिस वक्त पे ये हादसा हुआ हल्का अंधेरा था। आपको बता दें कि जैसे ही यह हादसा हुआ चीख पुकार मच गई है। लोगों ने वहां जो मंजर देखा है, जिन्होंने वो तस्वीरें देखी हैं, वो शायद कुछ एकदम से बोल भी ना पाए, क्योंकि वो खुद बहुत ज्यादा विचलित हो गए थे। लाशों के ढेर थे, उन्हें उठाना, उन्हें एक
वहां से लोगों को अस्पताल पहुंचाना जो घायल थे, ये निश्चित तौर पर एक बड़ा टास्क था। हालांकि जो रेस्क्यू की टीम थी वहां पर, उन्होंने बहुत ज्यादा कड़ी मशक्कत के साथ तमाम चीजें करी हैं और निश्चित तौर पर घायलों को अस्पताल पहुंचाया है, लेकिन वो मंजर बहुत भयावह था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद आपको बता दें कि कई इस्तीफों की मांग उठी है। अब इस्तीफा होगा या नहीं होगा, लेकिन यह एक बड़ी जांच का विषय है कि आखिरकार मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेदार कौन है। 288 जो मौतें हुई हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है, 1000 से भी ज्यादा लोग घायल हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन। एक ट्रेन मालगाड़ी से टकराई, सामने से आई दुरंतो इसकी बोगियों से भिड़ी। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि बहानगा बाजार स्टेशन की आउटर लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। हावड़ा से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस यहां डिरेल होकर मालगाड़ी से टकरा गई। एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया और बोगियां तीसरे ट्रैक पर जा गिरी। कुछ देर बाद तीसरे ट्रैक पर आ रही हावड़ा बेंगलुरु दुरंतो ने कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियों को टक्कर मार दी। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी घटनास्थल पर पहुंचे थे। आपको बता दें घायलों से वो मिलने पहुंचे थे और मुआवजे का भी ऐलान किया गया है, लेकिन जिन लोगों के परिवार के सदस्य गए हैं, क्या उसकी भरपाई पुलिस प्रशासन या सरकार कर पाएगी? आखिर कैसे यह हादसा हो गया? जब इतनी सिक्योरिटी की बात की जाती है, कवर सिस्टम की बात की गई थी, आखिर ये कैसे हुआ? एक बार फिर से आपको बता दें कि पहले ट्रेन डिरेल होने की खबर आई, फिर टकराने की जानकारी मिली और हादसे के 1 घंटे बाद शाम को करीब 8 बजे बालासोर में एक ट्रेन के पटरी से उतरने की खबर आती है। इसके बाद दूसरी ट्रेन के डिरेल होने की बात पता चली। रात करीब 10 बजे साफ हुआ कि 2 यात्री गाड़ियां और एक मालगाड़ी टकरा गई है। शुरुआत में 30 लोगों के मारे जाने की जानकारी लगी थी, लेकिन देर रात तक यह आंकड़ा 200 के पार पहुंच गया। एक ट्रेन मालगाड़ी से टकराई, सामने से आई दुरंतो इसकी बोगियों से भिड़ गई। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि बहानगा बाजार स्टेशन की आउटर लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। हावड़ा से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस यहां डिरेल होकर मालगाड़ी से टकरा गई। एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया और बोगियां तीसरे ट्रैक पर जा गिरी। कुछ देर बाद तीसरे ट्रैक पर आ रही हावड़ा बेंगलुरु दुरंतो ने कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियों को टक्कर मार दी। आपको बता दें कि पीएम मोदी घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों से उन्होंने मुलाकात की। तो पीएम मोदी आपको बता दें कि घटनास्थल पहुंचे, घायलों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार शाम करीब 4 बजे घटनास्थल पहुंचे थे। वे अस्पताल में घायलों से मिले। उन्होंने कहा कि दुर्घटना का जो भी दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा और इस तरह की जांच के उन्होंने निर्देश दिए हैं। हम इस घटना से सबक लेंगे और व्यवस्था को सुधारेंगे। पीएम ने घायलों की मदद करने वालों को शुक्रिया भी अदा किया। कल शाम को एक भयंकर हादसा हुआ। असह्य वेदना मैं अनुभव कर रहा हूं और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में
कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला, जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उन परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं उड़ीसा सरकार का भी, यहाँ के प्रशासन के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया, मैं यहाँ के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में, चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की बात हो, जो भी उनसे बन पड़ता था करने का प्रयास किया है। खास करके इस क्षेत्र के युवकों ने रात भर मेहनत की है। मैं इस क्षेत्र के नागरिकों का भी आदरपूर्वक नमन करता हूं कि उनके सहयोग के कारण ऑपरेशन को तेज गति से आगे बढ़ा पाए। रेलवे ने अपनी पूरी शक्ति, पूरी व्यवस्थाएं रेस्क्यू ऑपरेशन में आगे रिलीफ के लिए और जल्द से जल्द ट्रैक रिस्टोर हो, यातायात का काम तेज गति से फिर से आए, इन तीनों दृष्टि से सुविचारित रूप से प्रयास आगे बढ़ाया है। लेकिन एक दुख की घड़ी में मैं आज स्थान पर जाकर के सारी चीज़ों को देख करके आया हूँ। अस्पताल में भी जो घायल नागरिक थे उनसे मैंने बात की है। मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रकट करने के लिए, लेकिन परमात्मा हम सबको शक्ति दे कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इन घटनाओं से भी बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी व्यवस्थाओं को भी और जितना नागरिकों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाएंगे। दुख की घड़ी है, हम सब प्रार्थना करें इन परिजनों। तो भीषण हादसा, दर्दनाक मंजर, पीएम मोदी को भी आपने सुना। उन्होंने निश्चित तौर पर संवेदनाएं व्यक्त की हैं और एक ये भी कहा है कि व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। लेकिन इस हादसा और सियासत में कांग्रेस ने भी कई आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता ने सरकार से पूछे हैं सवाल। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने इस हादसे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बहुत लोगों की इस दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। इस दर्दनाक हादसे ने सभी को रुला दिया। कहा जाता है कि हम ट्रेन में कवच लगा रहे हैं, इससे सारे हादसे रुक जाएंगे। कहां है कवच? 3 ट्रेन टकरा गई, कवच कहां है? ये वो सवाल हैं जो कांग्रेस ने निश्चित तौर पर उठाए हैं और विपक्ष को एक मुद्दा भी मिल गया। लेकिन सिर्फ सियासत की दृष्टि से ये मुद्दा नहीं, निश्चित तौर पर जिस कवच सिस्टम की बात की जा रही थी, आखिरकार वो सिस्टम, वो कवच
कहां था, और यदि इस रूट पर नहीं था तो क्या जो टीम है, जो टेक्निकल टीम है, जो रेलवे प्रशासन है, क्या उसे इसकी जानकारी नहीं थी? ये कैसे हो गया? देखिए, खबरें बहुत सारी थी। ये भी कहा गया है कि कहीं ना कहीं सिग्नल फेल थे। खबरें ये भी हैं कि पहले सिग्नल दिया गया, बाद में उसे वापस लिया गया। तो ऐसे में ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या जो भी हुआ है इस घटना के पीछे, ये पूरा जांच का विषय है। लेकिन इतने लोगों की जान चली गई तो सवाल वही होता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपको बता दें कि पीएम मोदी ने निश्चित तौर पर जो संवेदनाएं व्यक्त की हैं, दुख जताया है। वो घायलों से मिलने पहुंचे थे। अब मुआवजे का ऐलान किया गया है, लेकिन क्या सिर्फ मुआवजे से वो भरपाई हो जाएगी? जिनके लोगों के परिवार के सदस्य गए हैं, क्या वो भरपाई हो जाएगी? इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये भी है कि आगे व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात की जा रही है। क्या इस बात की श्योरिटी सरकार लेती है, प्रशासन रेलवे का लेता है कि दोबारा इस तरह से कोई भी घटनाएं कभी नहीं होंगी? क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, कई ऐसे बड़े हादसे हैं जो इससे पहले भी इस देश में हो चुके हैं। आपको बता दें कि इस पूरी घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने भी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार चंद्र प्रकाश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्र प्रकाश जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और निश्चित तौर पर ये जो पूरा हादसा हुआ है वो बहुत दुखद है। सभी लोग संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल कि इसके लिए जिम्मेदार किसे माना जाए। चलिए, चंद्र प्रकाश जी शायद डिस्कनेक्ट हुए हैं, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर इस पूरे हादसे के बाद, इस घटनाक्रम के बाद तमाम ट्वीट्स भी आए हैं, लेकिन बात वही, सवाल वही बड़ा कि आखिरकार जिम्मेदार इसके लिए कौन है? आपको बता दें कि ओडिशा के बालासोर में जिस समय कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई, उस समय ट्रेन में लोग नाश्ता कर रहे थे। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे के समय पैसेंजर्स ने ट्रेन से बाहर निकलने की कोशिश की। हादसे के बाद बोगियों के परखच्चे उड़ गए। विंडो की कांच को तोड़कर लोगों को बाहर निकाला गया। हादसे के बाद ट्रेन के आगे की कई मीटर तक पटरियां जो थी वो गायब हो गई। बोगियां एक दूसरे पर चढ़ गई। टक्कर के बाद ट्रेन का इंजन बोगी पर चढ़ गया। घटना के बाद ट्रेन की बोगियों में खाने पीने की चीजें बिखरी पड़ी हैं। ट्रेन के डिब्बों में पानी की बोतलें, खाने का सामान, चप्पल, जूते बिखरे नजर आए। ट्रेन के अंदर इमरजेंसी अलार्म अभी भी बज रहा है। आपको बता दें कि ट्रेन नंबर 12864 बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 1 जून को सुबह 7:30 पर बेंगलुरु के यशवंतपुर स्टेशन से चली थी। इसे 2 जून को शाम करीब 8 बजे हावड़ा पहुंचना था। यह अपने समय से 3.5 घंटे की देरी से 6:30 बजे भद्रक पहुंची। अगला स्टेशन बालासोर था, जहां ट्रेन 4 घंटे की देरी से 7:52 पर पहुंचने वाली थी। वहीं ट्रेन नंबर 12841 शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस 2 जून को ही दोपहर 3:20 पर हावड़ा से रवाना हुई थी। चलिए, और इस वक्त हमारे साथ चंद्र प्रकाश शर्मा जी एक बार फिर जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चंद्र प्रकाश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, पहुंच रही है मैडम। बहुत दुखद और निश्चित तौर पर दर्दनाक मंजर देखा गया, लेकिन बड़ा सवाल कि इसके लिए जिम्मेदार किसे माना जाए, क्योंकि प्रतिक्रियाएं तो बहुत आ रही। देखिए, सरकार और रेल मंत्रालय अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। इसमें निश्चित है कि जब इस प्रकार की घटनाएं कोई होती है तो उसके जो उस दिन की सरकार होती है वो जिम्मेदार। और इससे भी बड़ी दुखद बात मैडम ये है कि आजादी के 75 साल बाद भी आज भी भारत को इस प्रकार की ट्रेन दुर्घटनाएं झेलनी पड़ रही है, जिसमें दुखद तरीके से लोगों की जान जा रही है। ये सबसे बड़ी दुखद बात है और मेरा मानना है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में ये सबसे बड़ी दुखद घटना है जहां पर इस प्रकार से लोगों की जान गई है।
बिल्कुल, एक बड़ा सवाल ये भी है कि 24 घंटे हो चुके हैं इस पूरे हादसे को, इस पूरी घटना को, अभी तक ये सामने नहीं आया कि मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन, जिम्मेदारी तय नहीं की गई। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आज वंदे भारत की हम बात करते हैं, हम प्रोग्रेस की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और जो पुराने समय से चला आ रहा है हम उसी में अभी बहुत आगे नहीं बढ़े। देखिए मैडम, यहाँ दो चीजें हमें देखनी पड़ेगी, और सारी जो जवाबदेही है सरकार की निश्चित है, लेकिन सारा ब्लेम हम एक सरकार पर जो महज 9 साल से है उस पर ही हम नहीं डाल सकते। भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा रेल नेटवर्क है, तो ये पूरे नेटवर्क को बदलने में निश्चित समय लगेगा। और जहां तक रेलवे नेटवर्क के विस्तार की बात है, आधुनिकीकरण की बात है, वहां मोदी सरकार ने काफी कुछ किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कवच सिस्टम एक लागू किए जाने की बात हम सुनते आ रहे हैं। वो कवच सिस्टम यहाँ पर क्यों नहीं था, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह। नहीं पहुंचा तो क्यों नहीं पहुंचा। मोदी सरकार को जो हम वंदे भारत चला रहे हैं या अन्य मेट्रो रेलें चला रहे हैं या द्रुत गति की ओर रेलें चला रहे हैं, उसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा जो पुराना सिस्टम है वो बदले, नई टेक्नोलॉजी के साथ इस आए वो लोग, और इस प्रकार की दुर्घटनाएं नहीं हो, इस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने इस सारी चीज को बहुत गंभीरता से लिया भी है। जिस प्रकार से भारत की ये शायद पहले प्रधानमंत्री है कि दुर्घटना होने के साथ दुर्घटना स्थल पर पहुंचे हैं, लोगों की तित ली है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जवाबदेही फिक्स करेंगे और उन्हें करनी भी चाहिए। तो आने वाले दिनों में हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इसके तहत तक जाकर जवाबदेही तय होगी और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े थे और कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर जिस तरह से नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं वहां घायलों के बीच और उनका हालचाल जाना है, और आगे भी वो खुद ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन इन सब के बीच में जिस कवच सिस्टम की बात की जा रही थी जो बहुत पहले से लागू किया गया था, यहां क्यों नहीं था? क्या इसकी जानकारी रेलवे प्रशासन को नहीं थी? जो पूरी लाइन की जानकारी रखते हैं, ट्रेन रूट की जानकारी रखते हैं, वो क्या कर रहे थे? तो निश्चित तौर पर जवाबदारी तय होनी चाहिए, जो भी दोषी है उसको सजा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों की जान गई है। फिलहाल खास पेशकश भीषण हादसा, दर्दनाक मंजर में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।